हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी के नए पब्लिक नोटिस रिलीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और ये नोटिस फॉर्म फिलिंग को लेकर है। ठीक है, तो यूजीसी ने फॉर्म फिलिंग की डेट अनाउंस कर दी है। तो फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 20 अप्रैल से और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 10 मई है। आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 10 मई के भीतर और इसकी जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट को लेकर वो 11 मई से 12 मई तक है। ठीक है, एक और चीज़, जो करेक्शन वाली जो डेट है वो 13 से 15 मई तक है। तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आपको इस डेट का इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेरीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं कि जिसमें या तो उनके नेम में कोई प्रॉब्लम होगा या उनके कास्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम होता है, फादर और एड्रेस को लेकर कोई प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसके लिए फॉर्म फिलिंग करते वक्त आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 में जो दो नई चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि इस बार की जो फॉर्म फिलिंग है वो दो बेनिफिट लेकर आप लोगों के साथ आई है। तो पहली बेनिफिट ये है कि आपका जो अब तक जो फॉर्म फिलिंग होता आया था वो सिर्फ़ और सिर्फ जेआरएफ और नेट के लिए होता था, लेकिन इस बार जो है आप लोगों के लिए जो ये फॉर्म फिलिंग है वो पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी है। तो आप लोगों को 3 अलग अलग चीज़ों का जो बेनिफिट है वो एक साथ मिलने वाला है इस एक फॉर्म के ज़रिए। दूसरी जो प्लस पॉइंट चीज़ आपको इस पब्लिक नोटिस में मिलती है वो ये कि जो अब तक यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है उसका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में हुआ करता था। अब जो है ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में अलग डिफ़िकल्टीज़ आती थी, क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट थे या जो ऐसे एप्लीकेंट थे जिनका जो एज क्राइटेरिया है वो जेआरएफ से एक्सीड कर जाता है, उनके लिए जो कहीं ना कहीं ये जो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम देना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। तो 3 घंटे का टाइम मैनेज कर पाना उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम वाला था। तो इस बार जो प्लस पॉइंट हुई है उनके लिए ये चीज़ अच्छी हुई है, क्योंकि जब रीजनिंग वाला जो आपका डीआई वाला पोर्शन होता था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होता था, वो ऑनलाइन मोड में उन सब स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता था और 3 घंटे के अंदर पूरी तरीके से पेपर को कंप्लीट कर पाना सेटिस्फाई होकर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट होती थी उन दो पोर्शन को लेकर, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक डीआई को लेकर। तो स्क्रीन पे क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन भी शो नहीं हो पाते थे और स्क्रॉल करना, बार बार डीआई के टेबल को देखना, फिर उनके क्वेश्चन को रीड करना, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को देखना, फिर उसके पैसेज को पूरा पढ़ना, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था। तो इस बार इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। तो आप जिस भी सिटी को ऑप्ट करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग सेंटर के ऑप्शन भी गिवन होंगे। तो जहाँ भी आप सेंटर ऑप्ट करेंगे आपको ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम देने जाना है। पेन और पेपर लेकर जाना है, पेपर तो लेकर नहीं जाना है, आपको पेन लेके जाना है और वो बॉल पेन यूज़ करना है आप लोगों को। ओएमआर में आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल करना होता है, जो भी करेक्ट आंसर हो। आप लोगों ने ऐसे एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक बात थी। ठीक है, दूसरी बात जो इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके जो पेपर का जो लेवल होता है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, पेपर 2 तो दोनों में सिमिलर है, आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ वहाँ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो पेपर 1 वाला पोर्शन है आपके लिए वो चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि जब आप यूजीसी नेट के टाइम पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें वो 10 यूनिट्स हैं, जिसमें आपका रिसर्च है, डीआई है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, आईसीटी है, पीपल एनवायरनमेंट है। तो ये सारे यूनिट जो 10 यूनिट है उसमें से 5-5 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते थे और टोटल क्वेश्चन 50 होते थे। लेकिन जब आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आप ये खुद भी देखना कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो फुल्ली आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले एरिया से ही पूछे जाते हैं। ना उसमें आपका डीआई होता है, ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ना लॉजिकल रीजनिंग होती है, ना मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। तो आपके लिए इस एग्ज़ाम को दोनों तरीके से तैयार करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएगी। हालांकि डिफ़िकल्टीज़ है नहीं, अगर आप इस पर वर्क करना चाहें तो आप तीनों चीज़ें आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको आप एक तरफ लिख लीजिए, या फिर आप पीवाईक्यू वाले जो पोर्शन वाले जो
किताब आप लोगों ने ली होगी उसमें से रिसर्च वाले पोर्शन को आप एक जगह रख लीजिए या एक जगह आप उसको पढ़ने के लिए साइड कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो पढ़ते हैं वहाँ पे जो रिसर्च वाले पोर्शन है और यूजीसी नेट वाले जो क्वेश्चन आपने अलग किए हैं उन दोनों में से सिमिलर जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अलग क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप रीड करना एक्स्ट्रा में शुरू कर दीजिए, ठीक है। वो कौन सी किताब से पूछा गया है, ऐसे क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, या फिर किस किस यूनिवर्सिटी में रिसर्च मेथडोलॉजी का जो पोर्शन है वो किस लेवल का पूछा जा रहा है, इस तरीके से भी आप रिसर्च मेथडोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एक और चीज़, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्पेशली है वो ये चीज़ कि जब आप यूजीसी नेट के टाइम जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ आपका क्वांटिटेटिव मेथड भी है, क्वालिटेटिव मेथड भी है, ठीक है। लेकिन जब आप पीएचडी एंट्रेंस के टाइम पे आते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिटेटिव मेथड है। आपने किसी भी एग्ज़ाम में अगर नोटिस किया होगा तो वहाँ पे आपको हिंदी के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि वहाँ आपका क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाइड नहीं हो रहा है, ना ही उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरे ही चैनल पे जितने भी पीएचडी एंट्रेंस के जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए गए हैं पीएचडी एंट्रेंस के पेपर को लेकर, आप उसके रिसर्च मेथडोलॉजी के पोर्शन को सिर्फ देखिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हिंदी के भी पोर्शन को देखिए, लेकिन आप एटलीस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी के पोर्शन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जामिया का भी अपलोड किया है, जेएनयू का अपलोड किया है, इग्नू का अपलोड किया है और डीयू का अपलोड किया है। एक और जो मैंने एग्ज़ाम का अपलोड किया है वो सीयूईटी पीएचडी के लिए है, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक और मेरे पास पेपर है जो पीएचडी एंट्रेंस का है, वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए या ज़रूर फाइंड आउट कीजिए कि रिसर्च मेथडोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो नेट में जो पूछा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी वाले पोर्शन में पूछा जा रहा है पीएचडी एंट्रेंस के टाइम, ठीक है। तो दोनों ही पोर्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो नेट का लेवल है रिसर्च मेथडोलॉजी का वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि उसमें आपका हिंदी इंग्लिश ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। वो रिसर्च पेपर जो है वो पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन जब पीएचडी के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा उस अकॉर्डिंग भी ध्यान देना होगा। हालांकि जो ये पेपर 1 है ये अलग नहीं होने वाला है कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए पेपर 1 अलग होगा या नेट के लिए पेपर 1 अलग होगा। पेपर 1 एक ही होगा, उसमें पीएचडी के लेवल का भी क्वेश्चन होगा और नेट के लेवल का भी क्वेश्चन होगा। तो एक बार आप नेट वाले रिसर्च मेथडोलॉजी और पीएचडी वाले रिसर्च मेथडोलॉजी को कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनमें कोई ऐसा जो बदलाव है वो देखने को मिला होगा पीएचडी एंट्रेंस के टाइम। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि पीएचडी एंट्रेंस के टाइम जो हम प्रिपेयर करते हैं वो यूजीसी नेट के टाइम जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उससे डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच ज़्यादा है, क्वांटिटेटिव नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट के टाइम वो दोनों है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जब आप समझ जाएंगे तो फिर उस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तैयारी करते वक्त वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। एक और चीज़ कि अगर आपका जेआरएफ है तब भी ये इस एग्ज़ाम को आप दीजिए, और अगर आपका जेआरएफ नेट दोनों है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, और नहीं है तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। सीयूईटी पीएचडी का आप वेट नहीं कीजिए, हो सकता है वो जो स्टार्ट किया गया था एक जो न्यू जो चीज़ रिलीज़ की गई थी एनटीए की तरफ से कि सीयूईटी पीएचडी अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसपे जेएनयू, डीयू, बीएचयू और बीबीएयू यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया था वहाँ के पीएचडी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए। तो फ़िलहाल हम उसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है पीएचडी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, और ये वाला जो एंट्रेंस है ये आपके भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में ये एप्लीकेबल होगा, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि यूजीसी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है आप उन सभी यूनिवर्सिटी में इस पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए वो बेनिफिट होगा। सीयूईटी पीएचडी में सिर्फ आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप जब यूजीसी नेट वाला जो पीएचडी एंट्रेंस क्लियर कीजिएगा तो इसमें आप ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्राइवेट, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है इनमें अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ आपको डायरेक्ट पीएचडी में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा,
आपके एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे। अब ये एंट्रेंस का जो मार्क्स है वो रैंकिंग वाइज होगा, किस तरीके से होगा ये तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये एक नया तो ये एक नए रूप में हमारे सामने ये फॉर्म आया है। तो जब तक इसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में कुछ भी एनालिसिस नहीं लगा सकते हैं कि ये आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगा। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, पीएचडी एंट्रेंस में किस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा, एडमिशन आपको मिलने में इससे हेल्प होती है तो बेहतर है। सीयूईटी पीएचडी के लिए आप लोग वेट नहीं करेंगे, आप लोग इसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे और मे बी यही फॉर्म आपके लिए चलेगा। और क्योंकि इसमें आपको ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट, स्टेट या सेंट्रल हो, आप एप्लीकेबल होते हैं, तो बेनिफिट है आपको ये एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे आप जेआरएफ हों चाहे ना हो, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो आपका फॉर्म फिलिंग का जो करेक्शन वाला जो डेट है वो आप ध्यान में रखेंगे, और कोशिश कीजिए कि आप फॉर्म फिलिंग करते वक्त ध्यान से फॉर्म फिल करें और किसी के भरोसे फॉर्म फिल मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और के भरोसे फॉर्म फिल करते हैं तो आप की जो गलती की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती हैं, आप उसको रीचेकआउट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फादर मदर के नेम में प्रॉब्लम आती है या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होती है। खुद से फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिए, या अगर आप किसी से करवा भी रहे हैं तो एक बार दोबारा क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो बाद में परेशानी ना हो, इस रिगार्डिंग के लिए आपको ये सलाह दी जा रही है। और जो फॉर्म फिलिंग है वो 20 अप्रैल से 10 मई तक है, तो आप इस बीच में ही अपना फॉर्म को फिल कर लीजिए। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बाकी अपने जो पीएचडी एंट्रेंस वाले जो पेपर हैं उसको इसी वीडियो के साथ अटैच कर देती हूँ, आप लोग उसे प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।